तो प्यारे देशवासियों, भगवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। तो देखिए, आज शिव महारात्रि है। बहुत लोग देश विदेश से इकट्ठे होकर के अपनी अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए, भगवान सबको प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कांवर उठा उठा करके लाए हैं। कोई खड़ी कांवर ला रहा है, कोई कंधे में जल डाल कर ला रहा है, कोई 1 कुंटल जल ला रहा है, कोई 2 कुंटल जल ला रहा है, कोई लाख रुपए कांवर में सजाने में लगाया हुआ है, किसी ने 1 करोड़ करोड़ रुपए की कांवर लगाई है, कोई 50 फुट की, कोई 500 फुट की लंबी लंबी यानी कि कांवर बनाए हैं। खूब चमक धमक से खूब पैसा खर्च किया है और दुखित होते हुए भगवान शिव के पास में आकर के उसका जल अभिषेक करते हैं और समझते हैं कि अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि तुमने बेच दी बुद्धि अपनी। जो भगवान एक बेलपत्र थोड़ा जल से ही प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ हैं, जिनके लिए शास्त्रों में भी कोई नियम नहीं बताया गया, बस श्रद्धा विश्वास उसका अटल होना चाहिए। भगवान उससे सदा प्रसन्न रहते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। तो अपने मन में श्रद्धा भगवान के प्रति होना चाहिए और उनमें अटल विश्वास होना चाहिए। शिव सत्य है, शिव सुंदर है, शिव कल्याणकारी है। तो उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाना प्रकार के साधन करता है ये मनुष्य। कई लाख लोगों की संख्या होगी जो जगह जगह भगवान शिव के आश्रम में जाकर के उन पर जल अभिषेक कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो एक रूढ़िवाद होगी। किन्हीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि तुम कांवर लाओ, किन्हीं शास्त्रों में नहीं, किसी वेद में नहीं लिखा, किसी उपनिषद में नहीं लिखा, लेकिन ये रूढ़िवाद देश के अंदर पनप गया, जिससे मनुष्य की बहुत बड़ी हानि होती है। तो कृपया ऐसा ना करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उससे प्रेम होना चाहिए, आपके मन में एक अटूट विश्वास होना चाहिए, आपकी धारणा अच्छी होनी चाहिए। जो जहाँ है वहीं पर जल अभिषेक कर लो तो भी आपकी विनती स्वीकार की जाएगी, आपकी उपासना, आपकी पूजा सब स्वीकार होगा भगवान को। लेकिन जहाँ लाखों आदमी इकट्ठे होकर के जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, जल इधर उधर छलक जाता है और ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाए, मत्था भी नहीं टेक पाए, तो क्या तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी? भगवान शिव कब कहते हैं तुम सब हो? अरे शिव जिसको हम देवता मानते हैं, उनको हमें दंडवत प्रणाम करके वहाँ तक जाना चाहिए, मत्था टेक करके उसको नमस्कार करना चाहिए। लेकिन बस यही चाहते हैं कि भगवान शिव की सबसे पहले अनुकंपा मुझ पर हो जानी चाहिए, मेरी ज़रूरत मेरी पूरा होना चाहिए, जो मेरा संकल्प है वो पूरा कर दो भोलेनाथ। सबके मन में यही है कि मैं दूसरी कांवर चढ़ाऊँगा, मैं तीसरी चढ़ाऊँगा, मैं चारों चढ़ाऊँगा। ये विवाद मनुष्य के मन में बना रहा तो कभी शिव की प्राप्ति नहीं होगी। शिव का तो मन से ही स्मरण कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संत कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कि कलयुग में नाना उपासना साधना
संकल्पवादी व्रत अनुष्ठानवादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसको सुमरण मात्र से ही आप प्रसन्न कर सकते हैं। नानक जी भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। केवल इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा सुखी वही मनुष्य है जो भगवान नाम से जुड़ा हुआ है, उसका सुमरण कर रहा है। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।